क्रेजी फॉर व्लॉग को सब्सक्राइब करें। क्रेजी फॉर व्लॉग को सब्सक्राइब करें भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं उठ गई थी 5 o'clock पे। फिर मैं आ गई नीचे। कितने बजे आई मैं? 5:30 पे आ गई थी। और अभी बज गया है 6:30। 1 घंटा मैंने क्या क्या किया बताती हूँ आपको। चलो, तो पहले मैंने आटा गूंदा, उसके बाद बनाई दाल भी बन गई यहाँ पे। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं टमाटर की चटनी, उबाल रही हूँ इनको। यहाँ मैंने रख दिए हैं चावल। और ये देखो, मैंने दूध उबाला था, सब दूध गिर गया है। यहाँ रोटियाँ भी बन गई हैं। और 1 घंटे में यही काम हुआ है। अब लगाएंगे पोछा। ये झाड़ू मम्मी जी ने लगा दिया है। उनके लिए सब्जी भी बनाई, इसलिए बनाई क्योंकि दोनों खाती हैं। यहाँ सब लोग सुबह चावल खा लेते हैं। आलू गोभी की सब्जी है, पता नहीं कैसी हो रही होगी। देखो, ये ऑब्जर्व करने वाला डॉगी मेरा, ये यहीं बैठ जाएगी, यहीं बैठ जाएगी ये। अब पोछा लगाते हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं जिम। ये हमारे घर में जिम है। देखा, होते हुए भी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। चलो अब हम वॉक कर लेते हैं थोड़ा सा, बस और क्या ही कर सकते हैं। फिर जाना है नोनू को तैयार करने, नोनू को उठाने के लिए, इसलिए 5 मिनट वॉक कर लेते हैं। वॉक तो वैसे ऊपर नीचे हो ही जाती है, पर फिर भी चलो इसका थोड़ा बहुत यूज़ कर लेना चाहिए, वरना ख़राब हो जाएगी। गाइस, अब नोनू स्कूल जा रहा है, तैयार हो गया है। आ जाओ। अब नोनू को छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। गाइस, अभी बज रहे हैं 10:30 और मैंने अब जाके नाश्ता कर रखा है। और ये देख सकते हैं आप किचन का हाल कितना गंदा हो रखा है। और अब जाके मैं सब बर्तन धोती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। आप देख सकते हैं साफ़ कर दिया है मैंने और बर्तन धो दिए हैं। अब ये सूखेंगे तो इनको लगाएंगे। अब धोते हैं। तो गाइस, कपड़े धो दिए हैं। अब बज गए हैं 12। अब नोनू को लेने जाने का टाइम हो गया, पर उससे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि दिन में एक बार ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए, विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क। मतलब ब्लैक कॉफ़ी है तो ऑब्वियसली विदाउट मिल्क, बट विदाउट शुगर। चीनी नहीं खानी है बिल्कुल भी। मीठा आप कंज्यूम कर सकते हो, बट गुड़ खा सकते हो। और हाँ, एक बात पूछनी है भाई, बालों के लिए क्या लगाया जाए? बाल अब बचे नहीं हैं, थोड़े से ही बचे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया, इतने इतने गुच्छे निकल रहे हैं बालों के। नहाओ तब, बाल कॉम्ब करो तब, ऐसे भी अगर बालों में हाथ लगाओगे तो तब भी। और क्या करना चाहिए? मम्मी ने एक तेल बनाया है, सरसों का तेल डाला है उसमें, नारियल, और उसको बहुत देर तक उबाला था। और फिर उसके बाद उसमें मेथी और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें डाली थी, वो लगा रही हूँ, तब भी बाल रुक नहीं रहे। और एक रोज़मेरी सिरम है, वो भी लगा रही हूँ, फिर भी नहीं रुक रहे हैं। और अनियन हेयर केयर समथिंग, वो था ऑयल, वो भी लगाया मैंने, फिर भी नहीं रुके। ये देखो, इतने से ही बचे हैं ये। पहले मेरे बाल बचपन में कितने घने हुआ करते थे, और अब उन बालों का ये 10% ही बचा है। 90% बाल झड़ चुके हैं सर से। तो इसका कुछ कृपया करके इलाज बताएं, या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अब कुछ हो नहीं सकता, डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। दवाई भी बहुत खाई ना, तो मे बी उस वजह से भी हो सकता है, राइट। मैंने वेट लॉस किया था बीच में, फिर मैंने खा लिया था शादी में रात। तो फिर से मुझे लग रहा है थोड़ा सा फेस में फैट आ रहा है ना, वरना वेट तो उतना ही आ रहा है जितना था।
मतलब थोड़ा सा 1 kg हुआ होगा आप। और फेस में लग रहा है थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैंने बीच में कुछ मीठा भी खा लिया था ना। अमूल की डार्क चॉकलेट थी, उसमें लिखा हुआ था शुगर फ्री लिखा तो हुआ था, बट वो मुझे मीठी लग रही थी, तो मेरे को लगा शुगर फ्री है, तो मैंने पूरी खा ली वो, क्योंकि कब से नहीं खाई थी मैंने, कब से, मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया, मतलब 3-4 महीने हो गए होंगे शुगर नहीं खाए हुए। तो मैंने वो पूरी चॉकलेट खा ली ऊपर से, फिर मैंने गजक खा लिया और भी बहुत सारा मीठा खा लिया उस दिन मैंने, परसों नरसों। अब मुझे थोड़ा सा फेस में फैट दिख रहा है। सो ऐसा ही चल रहा है, और मैं बीच बीच में कभी भी कुछ खा ही ले रही हूँ, कुछ भी बाहर का भी। अब मुझे ना ठंडों के दिन में भूख लगने लग गई है, गर्मियों में नहीं लग रही थी पर अब लग रही है। सबको ठंडों में भी नहीं लगती है यार। मैं मूंगफली भी बहुत खा जा रही हूँ, अनलिमिटेड। आप सब कुछ खा सकते हो वेट लॉस के दौरान, इवन आप बाहर का जंक फूड भी खा सकते हो, बट आपको खाने का तरीका पता होना चाहिए, मॉडरेशन में, लिटिल अमाउंट में आपको खाना पड़ेगा वो जो भी आप खा रहे हो। ये नहीं कि पूरा पेट भर दिया फिर जब तक टेस्ट नहीं आ रहा तब तक खाने में लगे, ऐसा नहीं। जैसे मैं करती हूँ ना, खाने में लगी रहती हूँ, खाने में लगी रहती हूँ। मैंने 3-4 महीने बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट करी थी, मतलब बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाया था, कुछ भी अंट शंट वाला खाना। पर मैंने पिज़्ज़ा खाया था थिन क्रस्ट, जब मैंने डाइट करी थी उस टाइम की बात बता रही हूँ। और पिज़्ज़ा ही खाया था और पास्ता, बस जंक फूड में। और घर पे भी पास्ता बना के खाती हूँ, वो भी सूजी वाला। पर आजकल अब मैं खाने लग गई हूँ ना अंटे संटे चीज़ें। पता है वेट लॉस का तरीका क्या है, कि आप अपनी डाइट भी कंट्रोल करो। ऐसा नहीं है कि आप सब बंद कर दो, नहीं, खाओ पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाओ, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी करो। मैं तो आजकल ना एक्सरसाइज हो रही है मेरी, जिम है जबकि घर में, हमारे घर में जिम है भैया, जिम, उसके बाद भी एक्सरसाइज नहीं होती है, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। और अभी आप ही देख लो, 5 o'clock पे मैं उठ गई थी, 5:30 तक मैं नीचे आ गई थी, फिर मैंने खाना वाना सब बनाया सारी चीज़ करी, तब तक 6:30-7 वो, फिर वो पोछा वोछा लगाया, फिर 7 बज गए थे। फिर उसके बाद ऊपर गई, नोनू को उठाया, नोनू को ब्रश करवाया, फिर उसके बाद उसको खाना खिलाया, फिर उसको रेडी किया स्कूल के लिए, उसका ब्रेकफास्ट बनाया, उसके लिए फ्रूट्स, उसके लिए 2 टिफ़िन पैक होते हैं, एक होता है फ्रूट्स वाला, एक होता है टिफ़िन लंच बॉक्स। तो फिर उसके टिफ़िन रेडी करके, उसका बैग रेडी करके, फिर हम उसको छोड़ने गए। मेरे हस्बैंड नहीं आते मेरे साथ, मेरे ब्रदर इन लॉ आते हैं छोड़ने के लिए, और क्योंकि वो मुझे थोड़ा बहुत गाड़ी भी चलाना सिखा रहे हैं इस वजह से। और फिर उसके बाद अब फिर मैं आई, फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। 10:30 तो 10:30 बज गए थे मुझे नाश्ता बनाते खाते। फिर मैंने किचन साफ़ किया, फिर मैंने उतने बर्तन धोए, फिर 11-11:30 हो गए थे अभी। फिर कपड़े धोए, अब जाके बताओ थोड़ा सा टाइम मिला है, अब मैं कॉफ़ी पी रही हूँ बस। फिर अब नोनू को लेने जाने का टाइम हो गया। अब फिर नोनू आएगी, फिर उसको खाना खिलाएंगे, फिर वो सोएगी थोड़ी देर, फिर मैं भी सोऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि मैं जल्दी उठ जा रही हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो 12 बजे सो रही है, और उस वजह से मैं तो जल्दी उठ जा रही हूँ, वो लोग तो उठ रहे हैं अपना 7:30 बजे तक। पर मेरी नींद पूरी होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, अभी भी हो रही है सर में दर्द, ये नींद पूरी नहीं होने की वजह से हो रही है।
फिर मैं अभी नोनू के साथ थोड़ी देर सोऊंगी, फिर उठेंगे हम। जब नोनू उठेगी फिर मैं सब्जी बनाऊंगी, रोटी आटा गूंदूंगी। फिर जाके मेरे हस्बैंड आएंगे, फिर वो देखेंगे नोनू को, फिर मेरा सब्जी वब्जी बनाने का टाइम हो जाता है। फिर ऐसे ही फिर कपड़े वपड़े बाहर से ला के तय करेंगे, फिर ऐसे ही हो जाता है टाइम, फिर रात को ही मिलता है टाइम। तो एक्सरसाइज कब करेगा इंसान, फिर रात को मिलता है टाइम, पर फिर 1-2 ही एक्सरसाइज करती हूँ मैं। सो ये चल रहा है हमारा रूटीन। तो गाइस ये चाक है, और ये पहले ज़माने में इससे दाल वो होती थी, दाल ये देखिए ये होते हैं चने, ये डालेंगे यहाँ पे और फिर इसको ऐसे घुमा देंगे। तो मेरी लौकी की सब्जी बन गई है, और यहाँ दूध उबल रहा है, यहाँ नोनू के लिए वाटर बॉईल हो रहा है, और अब रोटी बनाएंगे। यहाँ नोनू के लिए सब्जी निकाल के रख दी है क्योंकि इसमें डाला है मिर्ची। नोनू आई थी स्कूल से, फिर उसके बाद वो आके ही सो गई, फिर वो उठी, उसके बाद उसको खिलाया दलिया, और फिर जाके अब जाके सब्जी काटी थी, अब जाके बनाई। अब बज गए हैं 6, और अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने और कुछ सामान लेने। इसके पापा आने वाले हैं, और बस फिर खाएंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। यही था आज का रूटीन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अंकुश सक्सेना है एक यूट्यूबर जिनके 10.26 मिलियन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्होंने भी बोला है क्रेजी 4 ब्लॉग से सब्सक्राइब करिए। मैं वो क्लिप भी लगा रही हूँ जहाँ उन्होंने बोला है, बट उन्होंने ये भी बोला कि आप डेली ब्लॉग्स बनाया करो। अब डेली टाइम तो मिलता है नहीं, बट फिर भी आई विल ट्राई, जैसे कि मैंने आज बनाया है। सो और प्रमोशन के लिए भी रील्स आ रही थी, तो वो भी मैंने बीच में छोड़ ही दिया था। तो अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फिर से बैक टू रूटीन, और ऐसे ही अपना प्यार बरसाए रखिए हम पे, और सपोर्ट करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिएगा, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, जय माता दी। क्रेजी 4 ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, क्रेजी 4 ब्लॉग को सब्सक्राइब करें भाई।